तेरे सिवा मैं किसको बुलाऊं, किस पर अपना जोर चलाऊं। तुम्हें ही पुकारूं बाट निहारूं, पल पल में तेरा नाम उचारूं। विश्वास मेरा टूटे ना स्वामी, विनती यही है ना हो बदनामी। शरणागत की रक्षा करने वाले भक्तों के पालनहार बाबा श्याम की जय। संप्रेमियों, सबसे पहले आज का प्रश्न नंबर 8। सबसे पहले आज मैं प्रश्न नंबर 8 बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। आज 2 प्रश्न होंगे, 8A 8A। पहला प्रश्न 8A। रावण ने माता सीता का हरण किस तिथि को किया था? फिर से एक बार बोल देता हूँ। रावण ने माता सीता का हरण किस तिथि को किया था? और आज का दूसरा प्रश्न 8B। सीता हरण की जानकारी देने वाले पक्षी राज जटायु से राम और लक्ष्मण किस तिथि को मिले थे? फिर एक बार बोल देता हूँ। सीता हरण की जानकारी देने वाले पक्षी राज जटायु से राम और लक्ष्मण किस तिथि को मिले थे? ये रहे 2 प्रश्न। और कल का उत्तर प्रश्न नंबर 7 का 7A का उत्तर होगा, जिसमें पूछा गया था राम जी का जन्म किस युग में हुआ था। तो 7A का उत्तर त्रेता युग। और 7B का उत्तर आज बताऊं या कल बताऊं? आज ही बता देता हूं। 7B का उत्तर होगा 12.5 बरस। बहुत से सदस्य चौंक गए होंगे सुनकर 12.5 बरस। एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से अधिकतर सदस्य ने उत्तर में लिखा था, मैक्सिमम जो उत्तर आया था वो ये था कि 11 बरस 11 महीने और 11 दिन। बहुत से सदस्य लिखे थे 2.5 बरस, कोई 2 बरस, कोई सदस्य 3 दिन भी लिखे थे, लेकिन मैक्सिमम उत्तर था 11 बरस 11 महीने 11 दिन। तो जिन्होंने 11 बरस 11 महीने 11 दिन लिखा है वे अपना पक्ष रख सकते हैं कि ये हमारा उत्तर, ये गूगल में देखिए लिखा हुआ है। 2.5 बरस वाले अपना गूगल वाला दिखा सकते हैं कि ये गूगल में लिखा हुआ देखिए 2.5 बरस लिखा हुआ है। 3 दिन उत्तर देने वाले भी गूगल ही दिखाएंगे कि ये रहा गूगल में लिखा हुआ है। तो सभी का उत्तर गूगल में ही लिखा हुआ है, तो सभी तो सही नहीं हो सकते ना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो उत्तर दिया 12.5 बरस वो कहाँ से है, वो किस में है। तो जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि गूगल का उत्तर सही होता है, लेकिन हर बार नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं जो उत्तर दे रहा हूँ वो किस बेस पर है। आना भी चाहिए मन में आप लोगों को, क्योंकि कल मैंने ही कहा था कि उत्तर प्रामाणिक होना चाहिए। तो मेरे पास क्या प्रमाण है कि ये उत्तर सही है? आप लोगों का जो मन में आ रहा होगा ये सही है, आना भी चाहिए कि मैं जो उत्तर बता रहा हूँ 12.5 बरस, ये कहाँ से आया, कहाँ लिखा हुआ है, क्या प्रमाण है इसका। आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये सब चीज, आना भी चाहिए। देखिए, एक बात बताना चाहूँगा मैं कि ये जो प्रश्नोत्तरी चल रही है इसका उद्देश्य हो सकता है आज आप लोग किसी के मन में आए कि ये लिखे, शायद कोई लिख भी देगा आज की उत्तर कहाँ से आया। तो प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य किसी प्रकार का बहस करना नहीं है, किसी प्रकार की कोई बहस करने का उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, जानकारी पाना, जानकारी देना, समझना चीज़ों को। आप लोग चाह रहे होंगे कि मैं प्रमाण दूं कि इसका उत्तर सही जो मैंने बताया 12.5 बरस वो कैसे होगा। तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आज मैंने उत्तर के साथ ये प्रमाण आप लोगों को दे दिया कि
ये 12.5 कैसे होगा, तो शायद मेरा अगला प्रश्न प्रभावित हो सकता है इससे। आज मैं दे दूंगा प्रमाण, लेकिन शायद मेरा अगला प्रश्न इससे प्रभावित होगा। तो फिर शायद मैं वो प्रश्न आगे नहीं कर पाऊंगा जो मुझे और आगे करना है, क्योंकि अभी जो आने वाले प्रश्न होंगे वे भी शायद कुछ इसी प्रकार से होंगे जैसा आज का प्रश्न है। जो आज का प्रश्न आएगा वो भी कुछ इसी टाइप का होगा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है वो भी कुछ इसी टाइप का है। तो आप लोग क्या चाहोगे कि बहस करके इस चैप्टर को यही बंद कर देना, या फिर इसके बारे में और जानना? प्रमाण तो मिल जाएगा आप लोग को। मैं चाहूँगा कि इसका प्रमाण आप लोगों को रिजल्ट वाले दिन दूँ मैं। जिस दिन 22 तारीख को रिजल्ट आएगा उसी दिन इन सारे प्रश्नों को उत्तर दे दूंगा कि कहाँ से आया ये। क्योंकि अब देखिएगा आप लोग आगे आगे इसी प्रकार के और सारे प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, सेम इसी टाइप के प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को और आगे आगे, जिसमें शायद आप लोगों को उत्तर ढूंढने में कुछ दिक्कत भी महसूस हो। जब ट्रायल का प्रश्न चल रहा था तो बहुत से सदस्य बोल रहे थे कि ये बच्चों वाले सवाल दे रहे हो आप लोग, ये बच्चों वाले सवाल मत दिया कीजिए, छोटा छोटा इजी इजी प्रश्न है ये। हालांकि हार्ड ये भी नहीं है, लेकिन इसका उत्तर पाना इतना इजी भी नहीं है। तो उद्देश्य यही है कि प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग जानिए, राम के बारे में जानिए। अभी तक तो आप लोग रामायण पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से शायद आप लोगों का वास्ता नहीं आया होगा कि किस तिथि को राम। बहुत सारे प्रश्न आएंगे, अभी एक एक करके इंतजार कीजिएगा। आज का ही प्रश्न ले लीजिए। ये सब शायद आप लोग सुने होंगे, शायद कोई कोई सदस्य सुने होंगे, लेकिन बहुत सारे सदस्य इन चीज़ों से अभी तक शायद अनजान होंगे। तो जानने का मौका है ये, आप लोग जानिए, इसको बहस मत कीजिए, जानिए। उत्तर तो मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 22 तारीख को तो मिल ही जाएगा। तब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि उत्तर का प्रमाण क्या है, प्रमाणिक उत्तर कैसी है ये। कल जब मैंने कहा था कि उत्तर प्रमाणिक होना चाहिए, जब मैं खुद कह रहा था आप लोग कि प्रमाणिक होना चाहिए, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरा भी उत्तरदायित्व, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रमाणिक उत्तर ही दूँ मैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करोगे और इतनी जल्दी जानने की कोशिश नहीं करोगे कि आज ही बताइए कि मैंने ये उत्तर कहाँ से दिया। आज मैं दे दूंगा, आप लोग अगर बहस ज़्यादा करोगे तो मैं शायद कल इसका उत्तर दे दूंगा कि कहाँ से दिया, सब कुछ दिखा दूंगा, लेकिन शायद फिर मैं वो अगला प्रश्न नहीं कर पाऊंगा आपसे, जिसकी शायद ज़रूरत है हम सबों को जानने की। 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है राम जी का मंदिर का, तो मैं चाहता हूँ कि राममय हो, माहौल ही राममय हो जाए, राम जी के बारे में जाने। तो बहुतों का उत्तर आज गलत हुआ होगा शायद, तो ये मत सोचिए कि उत्तर गलत हो गया, अब क्या करें, हम पिछड़ गए, ये मत सोचिए। ये तो उत्तर, प्रश्न आएंगे, प्रश्न जाएंगे, उत्तर आएंगे, उत्तर जाएंगे, लेकिन राम जी के बारे में जानने का मौका शायद अभी आप लोग खुद सोचिए कि इस टाइप का प्रश्न कभी मिला आप लोगों को? आज जो प्रश्न दिया गया शायद इसके बारे में कभी कोई सोचा भी नहीं होगा। तो जानिए, इसके बारे में जानिए, प्रश्न उत्तर, रॉन्ग राइट इन सब को छोड़ दीजिए एक बार के लिए। इंतजार कीजिए आप लोग 22 जनवरी तक का, तब तक जो होता उत्तर दीजिए, गलत है सही है जो भी है, लेकिन प्रश्न कम से कम जानिए तो सही। आप लोग राम जी के बारे में जानिए। बस मैं इतना ही अपील करना चाहूँगा कि आज के उत्तर जिसका भी गलत हुआ है, बहस मत कीजिएगा। कोई कुछ दिखाएगा, कोई कुछ चीज़ दिखाएगा, सब अलग अलग उत्तर दिया, सब अपने अलग अलग गूगल वाले दिखाएंगे कि मैंने ये उत्तर दिया, मैंने ये उत्तर दिया, मैंने ये उत्तर दिया। सभी का तो सही नहीं हो सकता ना।
सभी का सही नहीं हो सकता। सबने अलग अलग उत्तर दिया, सभी ने गूगल से दिया। आप लोग बोलोगे कि मेरा ही उत्तर सही है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। उत्तर जो सही है वो सही है। तो किसका सही है किसका गलत है, ये कोशिश में मत रहिए। आप लोग इंतज़ार कीजिए 22 तारीख का। उस दिन मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को, और प्रामाणिकता के साथ ही दिखाऊंगा, आप लोग मानोगे भी। तो इंजॉय कीजिए प्रश्नों का। राम जी के बारे में और जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले प्रश्नों का। कल फिर नया प्रश्न आएगा, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे 22 जनवरी तक। 22 जनवरी में तो रिजल्ट आ जाएगा, लगभग 15 जनवरी तक इसी टाइप के प्रश्न आएंगे आप लोग के पास। राम जी को जानिए, राम जी को पहचानिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जय श्री राम, जय श्री श्याम।